mina 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 ala mina 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 ala mina 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 ala mina 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 तू हिस गटा ओ नकड़ा दा सलवार तले बनो दे रोगो हिस गटा ओ नकड़ा दा सलवार तले बनो हकनी यार जाम बॉयज़ की बुनियाद हमने कुछ तकरीबन 2-3 साल पहले रखी। अरसलान एंड मी वो द फर्स्ट वन कि हमने पहला गाना अपना रिलीज़ किया जाम, जो कि अरसलान के कैफ़े पे ही कंपोज़ हुआ था। हम कैजुअली जिस तरह बैठे होते हैं ऑफिस के बाहर बाद आवर्स में, तो वो गाना जाम कंपोज़ हुआ और देन वी रिकॉर्डेड इट इन द स्टूडियो एंड उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आया एंड इट्स 24 मिलियन नाउ। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो पुख्तून यंगस्टर्स हैं, जो ये यंग जनरेशन है, ये इस तरह से ग्रूम हो रही है कि ये हर तरह का म्यूज़िक सुनते हैं और उनकी लिसनिंग जो है काफ़ी डाइवर्स है। तो उस लेवल को मीट अप करने के लिए हमें तरह तरह का म्यूज़िक सुनना पड़ता है, हर रोज़ न्यू म्यूज़िक करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। दैट्स वाई हमें यंगस्टर्स स्पेशली बहुत पसंद करते हैं। इसमें कोई कबाहत नहीं है, एक रिस्क लिया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं मार्केट में, ताकि आपको आप एनालाइज कर सको मार्केट को कि यंगस्टर्स क्या सोचते हैं म्यूज़िक को लेके, कैसा फीडबैक आता है। तो एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियाँ मिलने लगी एंड नाउ वी नो कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी। काम बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर के साथ आप लगे रहो तो बहुत से बेसुरे सिंगर्स भी आ गए हैं जो कोई मेहनत वगैरह नहीं करते, बस आ जाते हैं। 90% लोग देखें वो सब इमेच्योर सिंगर्स, और यही बस वो सिर्फ कपड़े वगैरह पहन के और जो बूट्स वगैरह सही वीडियो वगैरह जिसके पास पैसे होते हैं और स्टूडियो में अच्छी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और इंटरनेट पर भी वो चाहे रहते हैं, क्योंकि उनको और तरीके से म्यूज़िक के अलावा किस तरह वो गाना पॉपुलर करना है, उसकी बूस्टिंग किस तरह करनी है, तो वो गुर भी उनको आते हैं। अपने वोकल्स यूज़ करता हूँ, जाम वॉइस के लिए मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 9 ईयर्स से मैं म्यूज़िक में हूँ। ऐसा है कि हमारे तो जो बैंड है वो टोटल, इसमें ऑब्वियसली हम लोग जो आप सुनते आ रहे हैं उसमें वायलिन आप ज़्यादा सुनते हैं, तो वो एक ये हमारे जो बैंड का है जो वो एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है जो हमारे इसमें आपको टेस्ट जो आपको आता है, आप सुनाई देता है या आप देखते हैं, तो इसलिए जो है ना हमारे जो ज़्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो गिटार और 4 बीट पर जो है वो मबनी होते हैं। बात डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की आती है, उसमें यूट्यूबर ही आते हैं, तो ये ज़्यादातर जो है ना हमारे यूथ जो है ना इसको ज़्यादा जो है ना वो सुन रही है। तो जो हमारा ज़्यादातर जो हमारा जो लिसनर है वो जो है वो आप कह सकते हैं कि वो 18 से बढ़ के जो है ना 40 की एज में जो है ना हमारा ज़्यादा लिसनर है। हैरानी की बात ये है कि छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सॉन्ग के जो स्लोगन हैं, हमारे सॉन्ग के जो ये कोरस लाइन है वो सब बच्चों को ईजीली याद हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिसनर्स कई एजेस के हैं। कई सॉन्ग से पहला सॉन्ग जो हमारा जाम था तो उसके लिसनर ज़्यादातर अब छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे लिसनर हैं।